गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन टू क्लासेस। आज फिर से आप लोग के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जेक मॉडल सेट 2024-25 का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-25 क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स 4 मार्क्स की 70 और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 3 घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे टोटल 4 सेक्शन में बटा होगा, ए बी सी डी, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे 48। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स हो जाएगा? 25 मार्क्स। आप देख पा रहे होंगे सेक्शन बी में 26 से लेकर 34 तक टोटल क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको बनाना है 7 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको उत्तर 1 वर्ड में देना रहता है। सेक्शन सी में जाते हैं तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर होगा 35 से लेकर 42 तक टोटल क्वेश्चन 8 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलता है। आपको इसको थोड़ा सा लंबा करके आंसर देना पड़ता है। और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो आएगा 6, आपको बनाना है 4 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और जो आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो 43 से लेके 48 नंबर तक। तो टोटल क्वेश्चन इस प्रकार से आपका 48 है। 4 सेक्शन में बटा हुआ था, ए बी सी डी। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 48 है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर है, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर है जो 3 मार्क्स वाले हैं, और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स आता है। अब चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। याद रखें दोस्तों, जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो फोर्स और टॉर्क दोनों होता, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी exert a force F on each other. If charges are double and distance between them is doubled, then the force is। ध्यान दे दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जब भी डिस्टेंस डबल हो, चार्ज डबल हो, जब डिस्टेंस डबल हो, चार्ज डबल हो, तो हमेशा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो पहले ही वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहले फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा था? एफ। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ हो जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन का बात कर रहा है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायपोल के कारण निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दे, ये माइनस क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर पोजीशन। यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो टोटल पोटेंशियल जब ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस कट के कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के कारण जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेगा वो कितना निकालेगा? 0 निकालेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज कब करेगा? तो ध्यान दे, एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कैपेसिटर डिपेंड कर रहा है, पहला एरिया पे और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस पे कैसा डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एरिया ऑफ द प्लेट को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स जंक्शन रूल केसीएल को बोला जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोला जाता है, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। अगर यहीं पे सेकंड रूल रहता है जिसे वोल्टेज रूल बोला जाता है या तो लूप रूल बोला जाता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे जंक्शन रूल बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। रजिस्टिविटी को मटेरियल प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो फर्स्ट ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और सेकेंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर। रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। जब भी डिपेंड करेगा पहला मटेरियल पे और दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो ये छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। पहला चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चार्ज मूविंग कर रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कौन डिस्कवर किया था? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ओरस्टेड ने डिस्कवर किया था, क्योंकि ओरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के सामने से और उससे पता किया था करंट का क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओरस्टेड। 9 नंबर क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। बोल रहा है मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो टॉर्क के साथ साथ फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फोर्स एंड ये टॉर्क। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता तो सिर्फ टॉर्क रहता, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स और टॉर्क दोनों हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव पाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल का नेगेटिव होता है, बाकी बात सबका पॉजिटिव होता है। तो 10 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ। तो लेंज लॉ किसके अकॉर्डेंस होता है? तो लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस होता है। तो 11 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होगा। इंडक्टेंस बोले, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, सेल्फ इंडक्टेंस बोले तो तीनों का यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। तो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में रिएक्टेंस कैपेसिटर का क्या होगा? ध्यान दे दोस्तों, एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। जब यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 1/0 कितना हो जाता है? इन्फानाइट हो जाएगा। तो रिएक्टेंस कितना निकल के आएगा? इन्फानाइट निकल के आएगा डीसी सर्किट के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिटी हो जाएगा डीसी सर्किट के लिए रिएक्टेंस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप मतलब स्टेप हो गया प्राइमरी के लिए, अप हो गया सेकेंडरी के लिए। तो प्राइमरी के टर्न को एनपी बोलते हैं और सेकेंडरी के टर्न को एनएस बोलते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे, अप कर रहे, वोल्टेज बढ़ा रहे, मतलब सेकेंडरी का टर्न क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और सेकेंडरी का टर्न जब ज़्यादा होगा तो एनएस बटा एनपी जब निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 1 या मोर देन 1। कौन सा ऑप्शन है? 14 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, मोर देन 1। ठीक है, अगर स्टेप डाउन रहता तो लेस देन 1 और आइडियल रहता तो इक्वल टू 1 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। डिसइंफेक्टिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा रे का यूज किया जाता है? तो यूवी रे का यूज किया जाता है। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो आप लोग याद रखें, रमी VUXG, रमी VUXG। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी नंबर, गामा रे का सबसे कम वेवलेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज फॉर्म होगा कैसा होगा? ध्यान दे दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस का
इमेज इसमें बनता है पीछे, और जब भी पीछे बनेगा, ये लेंस का पीछे हो गया, ये लेंस का आगे हो गया, जब भी पीछे बनेगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल मतलब इमेजनरी और इरेक्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमेजनरी एंड इरेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होगा उस इमेज का नेचर होता है इमेजनरी एंड इरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप आर एफ एंड स्मॉल एफ रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज। ऑब्जेक्टिव लेंस का एफ दिया हुआ है, आईपीस लेंस का स्मॉल एफ दिया हुआ है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा एम बराबर स्मॉल एफ बाय हो जाएगा एफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल एफ बाय एफ हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। 19 नंबर क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमेशा याद रखें दोस्तों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो ऑब्स्टेकल का साइज होगा हमेशा वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में होगा। तो 19 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन, द फेनोमिनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। बोलता है ट्रांसवर्स वेव लाइट का कौन सा फेनोमिनन शो करता है, मतलब इस प्रकार से वेव के रूप में लहराते हुए जो जाएगा इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स नेचर। और ट्रांसवर्स नेचर के लिए जो लाइट फेनोमिनन करता है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कारण हम जान पाएंगे कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, h इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जूल सेकेंड है तो जूल किसका होता है, वर्क का, सेकेंड किसका है, टाइम का, और वर्क क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सी है फोर्स डिस्टेंस टाइम, फोर्स डिस्टेंस टाइम या तो डिस्प्लेसमेंट। तो 21 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्स डिस्टेंस टाइम। इसका डायमेंशन मैच करेगा प्लैंक कांस्टेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। और एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। तो याद रखें दोस्तों, जब भी गामा रेडिएशन को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करेगा तो ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा, क्योंकि गामा पार्टिकल न्यूट्रल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाइंड। पी टाइप के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसको बोलते हैं, होल को। और होल किसके कारण क्रिएट होगा, जब कम वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन में डालेंगे। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, तो 4 से कम जिसका होगा 3 होगा। विथ वैलेंसी ऑफ 3 वाले इम्प्योरिटी को जब ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर के साथ तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विथ वैलेंसी ऑफ 3। और 25 का, द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड का उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो डिप्लीशन लेयर में बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों पाया जाता है। तो 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। आगे चलते हैं 26 नंबर, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग ये चार्ज इज हाफ्ड व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट चेंज। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्लियर गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी से चैनल साइन टू क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करने ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।